परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर गूंगा नहीं है, मेरा परमेश्वर बहरा नहीं है, मेरा परमेश्वर इशारा नहीं करता, मेरा परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। इसके लिए वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर आदम और हवा से बात करता था। हालेलुया। और वो स्वर्ग से उत्तर आता था कि वो अपने बेटा और बेटी से क्या करे? बात करे। हालेलुया। क्या आप उसके बेटा और बेटी हैं? अगर आप उसके बेटा और बेटी हैं तो क्या वो आपसे बात करना चाहता है? हालेलुया। इसमें क्या है? मैं अगर उसका बेटा हूं तो उसकी आवाज सुनना मेरा काम है। उत्पत्ति के पुस्तक में क्या लिखा है? परमेश्वर उत्तर आता था और आदम और हवा से क्या करता था? बात नहीं करता था। हालेलुया। और वो जब बात करता था तब उनको बहुत खुशी लगती थी। हालेलुया। एक दिन ऐसे आया कि वो आ गया किससे बात करने के लिए? आदम और हवा से बात करने के लिए। परंतु जो जगह में वो, सब लोग मेरे साथ हैं, जो जगह में वो आदम और हवा से बात करता था, आदम और हवा उस स्थान में नहीं था। गलती किसका है? आदम का है गलती। हालेलुया। क्या है गलती किसका? क्यों? क्योंकि वो नहीं था उस समय। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं परंतु आप उस जगह में, उस समय में, उस स्थान में रहते नहीं है, तो वो कैसे बात करेगा? आज के जीवन में हम लोग इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं अपना काम में, हम इतने व्यस्त हैं, हमारा सोच में हम इतने व्यस्त हैं कि हम प्रभु को मौका ही नहीं देते कि वो हमसे क्या करे? बात करे। परमेश्वर बात करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर, मैं आज थोड़ा गलती कर दिया हूँ, आज थोड़ा गलती कर दिया हूँ, इसके लिए परमेश्वर मुझसे नहीं बात करेगा, वो मुझसे नफरत करता है। बाइबल में परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों से बात किया है जो दुष्ट, अपवित्र थे। मालूम है कौन? कैन से परमेश्वर बात की। हालेलुया। अरे परमेश्वर तो बात नहीं करता है, परमेश्वर दुष्ट लोगों से भी बात करता है। हालेलुया। कैन से परमेश्वर क्या किया? बात किया उसके सुधारने के लिए। शाऊल से बात किया। कौन सा शाऊल? गुंडा शाऊल, साउल, गुंडा शाऊल। क्या लेके चल रहा था? छुरी और तलवार लेके चलने वाला शाऊल, घोड़ा के ऊपर बैठ के घमंड के साथ परमिशन लेकर चलने वाला शाऊल। उससे परमेश्वर क्या करता है? बात करता है। आप बोलते हैं परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता है। आप अगर विश्वासी हैं तो आपको रोज 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 प्रभु से बात करना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप बात नहीं करते हैं तो गलती उसका नहीं है, उसका मतलब यह है कि आप उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर मूसा से बात किया। हालेलुया। परमेश्वर किससे बात किया? मूसा। कहाँ बात किया? झाड़ी के अंदर। परमेश्वर मूसा से डायरेक्ट बात करना चाहता था परंतु मूसा सुनने लायक नहीं था। कौन? हेलो। मूसा सुनने लायक नहीं था क्योंकि उसका नजर कहाँ था? भेड़ और बकरी के ऊपर था। वो क्या करता था? और इधर दौड़ता था, इधर भागता था, उधर भागता था। परमेश्वर बोला मैं इनसे बात करना चाहता हूं परंतु ये भाग रहा है।
दौड़ रहा है। फिर परमेश्वर बोला कैसे इसको मैं एक जगह में लेके आऊं। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोला, मैं उसको एक स्थान में खड़ा करूं। और परमेश्वर ने क्या किया, एक झाड़ी में आ गया और उसमें क्या होने लगा, आग जलने लगा। हालेलुया। जब आग जलने लगा तो भेड़ों को भूल गया। कौन कौन मूसा, कौन मूसा, भेड़ों को भूल गया। कहाँ क्या कर रहे हैं, किसका खा रहे, कहाँ जा रहे, वो सब भूल गया। हालेलुया। और क्या वो देख रहा है, झाड़ी। हालेलुया। हालेलुया, झाड़ी क्या हो रहा है, झाड़ी जल रहा है। और उसका ध्यान भेड़ों से निकलकर कहाँ चला गया, झाड़ी के वहां चला गया। और देखा झाड़ी जल रहा है, भेड़ के बारे में भूल गया। हालेलुया। हम किसके ऊपर इतने व्यस्त रहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात नहीं कर पाता है। इतनी हमारी दिमाग अपने काम, अपनी कमाई, अपने घर, अपने परिवार, अपने सोच के अंदर इतना फंसे रहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात नहीं कर पाता है। इसके लिए परमेश्वर क्या किया, एक झाड़ी को जलाया और मूसा के झाड़ी को देखने के लिए सब कुछ भूल गया। आप सोचिए, जब एक झाड़ी जल रहा है और वो झाड़ी नहीं जल रहा है, खाली आग जल रहा है, तो मूसा सब कुछ भूल गया, वहां आ गया। हालेलुया। अब जब वो आ गया तो परमेश्वर उनसे बात करने लगा। ताली बजाई, परमेश्वर उनसे बात करने लगा। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परंतु आप वो भेड़ के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे जब तक रहेंगे, आप कैसे उनकी आवाज को सुनेंगे। एकांत में, सब लोग बोलिए एकांत में, और एक बार एकांत में। यहाँ लिखा है क्या, एकांत में? नहीं, एकांत में। सब लोग बोलिए किसमें, एकांत में, और एक बार एकांत में। ये क्या होता है एकांत, ये क्या होता है? प्रभु यीशु अपने 3 चेलों को लिया और कहां चला गया, एकांत में, एकांत में। हालेलुया। परमेश्वर से बात करने का स्थान कैसा है? आप अगर परमेश्वर से बात करना चाहते हैं तो आपको एकांत में जाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। एकांत में नहीं जाने से प्रभु से बात नहीं होती है। होगा, ये मैं जो एकांत बोल रहा हूं, ये एकांत कभी कभी अलग जगह में है, परंतु ये एकांत का मतलब है कि आपका मन पूरा अलग हो जाना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला कि तुम अगर प्रार्थना करने जा रहे हो तो क्या करो, अपना सारे, क्या बोला, हाँ जी बोलिए ना, क्या बोला, जब प्रार्थना करते हो तो अपने सारी दरवाजे को बंद कर दो। कई बार हम लोग इसी दरवाजा को बंद करते हैं, ये दरवाजा सबको बंद नहीं करते हैं। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, प्रार्थना करते समय ये एक ही दरवाजा को बंद करो सिखाया। हम इसको बंद करते हैं, से प्रार्थना कला बेलू देखुला, गुस्सा हो जाते हैं हम, ठीक है। तो देखना सुनना वो अलग है। आपकी ये सारी दरवाजा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। एकांत का मतलब भीड़ में भी आप प्रभु की आवाज सुन सकते हैं, परंतु आपका सोल, आपका जो प्राण है वो क्या होना चाहिए, उसकी सारी दरवाजा बंद रहना चाहिए। आप चाहे भीड़ में रहो, अभी जैसे हम लोग भीड़ में है, गाना गा रहे हैं, वो भी गाना गा रही, वो भी प्रार्थना कर रही, वो चिल्ला रही है, परंतु मैं प्रभु से बात कर सकता हूं क्योंकि मेरा प्राण एकांत में है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए प्रभु से बातें करने के लिए
क्या चाहिए? एकांत चाहिए। हालेलुया। भजन संहिता उसका 46, भजन संहिता उसका 46 और 10, 46 अध्याय का 10 वचन में प्रभु कहता है, एक आज्ञा है, ये विश्वासी लोगों के अंदर रहना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसे होता है, हम ऐसे ही अपना जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर से सुनना भी नहीं चाहते हैं। क्या लिखा है? चुप हो जाओ। वाह वाह। और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्या लिखा है? चुप चुप हो हो जाओ। इंग्लिश में लिखा है बी स्टिल। क्या है? बी स्टिल। स्टिल मतलब क्या है? अब स्टिल देखे ना, स्टील का थाली चलता है क्या? बी स्टिल, शांत हो जाओ, चुप रहो। हालेलुया। हालेलुया। मतलब चुप रहो का मतलब यह है कि आपका प्राण इधर उधर, आपका ध्यान, आपका मन कहीं ना जाए। हालेलुया। हालेलुया। हम जब प्रार्थना में बैठते हैं तो ऐसा बैठे कि परमेश्वर से बात करके उठे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर मूसा से बात किया, परमेश्वर गधे से बात करता है। हालेलुया। किससे बात करता है? गधे से बात करता है। कहाँ लिखा है? गिनती उसका 22 अध्याय। 22 अध्याय में क्या लिखा है? एक गधा से परमेश्वर बात किया और गधा का मुंह खोल दिया। गधे के माध्यम से परमेश्वर बिलियाम से बात करता है। उसको बोला बोल दो, और वो बोल दिया। हालेलुया। हालेलुया। अगर गधे से परमेश्वर बात करता है तो हमसे क्यों बात नहीं करेगा? परंतु क्या चाहिए हमें? एकांत। हालेलुया। हालेलुया। एकांत। ये एकांत जो है, यूहन्ना मार्कुस की सुसमाचार उसका पहली अध्याय उसका 35 वचन, मार्कुस की सुसमाचार उसका पहले अध्याय उसका 35वां वचन, मार्क 1:35, इसमें क्या लिखा? और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। एक जंगली स्थान में चला गया, जंगल में चला गया। क्या जरूरत है? लास्ट टाइम मैंने समझाया था आपको ये वचन से, याद है? याद है मैं समझाया था? सब लोग सो रहे थे। कौन कौन? सारे चेले लोग। उसको 1 2 3 4 अगर पढ़ेंगे, सब लोग सो रहे थे और यीशु मसीह उठ के गायब। फिर लिखा है उसके नीचे कि प्रभु यीशु मसीह को उन लोग खोजते 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 कहाँ पहुंच गए? जंगल में पहुंच गए। और जंगल में पहुंच के बोलने लगे, आप यहां क्या कर रहे हैं? हम लोग तो आपको खोज रहे थे। जंगल में चला गया, एकांत में चला गया। हालेलुया। मैं बच्चों को सिखा रहा था, प्रार्थना का मतलब भीख मांगना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अगर भीख मांगना होता तो यीशु को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि वो उसके पास तो सब है। हम प्रार्थना करते हैं तो किससे मांगते हैं? यीशु से मांगते हैं। किससे मांगते हैं? अब यीशु फिर मांगने जा रहा है। कितने भोर को उठकर चला जा रहा है, पिता आज कौन सा चंगाई है, आज किसको आशीष दूंगा, आज कितना रोटी को, कितना मछली को, कितना लोगों को खिलाऊं, बताओ बताओ। इसके लिए क्या था? नहीं, प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? आप प्रभु से बात करते हैं। प्रार्थना का मतलब बातचीत। अगर आप प्रभु की आवाज को नहीं सुनते हैं तो आपका प्रार्थना अधूरा है। हम कैसे प्रार्थना करते हैं? ये वन साइड, मम्मी मेरे को वो चाहिए, मम्मी मेरे को ये चाहिए, ये प्रार्थना नहीं है। प्रभु मेरे को वो चाहिए, प्रभु मेरे को वो चाहिए, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना क्या है? पिता से बात करना
और वो भी बात करना। हालेलुया। हम लोग हालेलुया। देखा मत्ती उसका 17 अध्याय में तीनों को लेके प्रभु यीशु मसीह ऊपर चला गया है और क्या करा, जैसे वो चला गया उसका क्या हो गया, रूपांतरित, उसका शरीर रूपांतर हो गया, चेंज हो गया, लाइट बन गया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, वो आपसे बात करना चाहता है। तीन चीज आपसे, आप अगर परमेश्वर से बात करना चाहते हैं तो आपको तीन चीज की जरूरत है। पहले क्या है, एकांत। बोलिए सब लोग, क्या है, एकांत, और एक बार बोलिए, एकांत, और एक बार, एकांत। एकदम जरूर जरूर प्रभु बात करेगा, नहीं करेगा तो मेरे पास आ जाना। अब कैसे बोले थे सर, बात तो नहीं किया उसने। दूसरी बात समर्पण। पहली बात क्या है, एकांत। दूसरी बात क्या है, समर्पण, समर्पण। बोलिए क्या है, समर्पण, और एक बार, समर्पण। पहली बात क्या है, एकांत, दूसरी बात क्या है, समर्पण। समर्पण का मतलब क्या है, एकदम फुल सरेंडर। अपने आप को समर्पण का मतलब अपने सोल को पूरा बंद रखना। समर्पण के मतलब अपने मन को और कहीं इधर उधर नहीं। समर्पण का मतलब वो और आप। इसके लिए पहाड़ के ऊपर, प्रभु यीशु से पहाड़ क्यों जाएंगे जी, क्या जरूरत है, हम नहीं जाते। वो पहाड़ कितना ऊंचा था मालूम है आपको, कितना ऊंचा था, 9,300 फुट था ऊपर। और एक पहाड़ कितना था, 9,300 फुट ऊंचा था। क्यों चढ़ेंगे। पतरस बोलते हैं मेरे से तो नहीं होगा, मेरा कमर तो। हम इधर चले जाते हैं ना, अगर मान लीजिए वो थोड़ा दूर चले जाते हैं तो क्या होता, बोलिए क्या होता, भीड़ उसके पास आ जाते, लोग उनके पास आ जाते। मतलब समर्पण का मतलब यह है कि आपको किसी बात का कुछ आभास नहीं होना चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। इसके लिए यीशु ने कहा गया 9,300 फीट, तो क्या क्या ऊपर चला गया और बैठा है। अब बाबा कौन आना है, आओ देखो। परमेश्वर चाहता है हमको एकांत, और दूसरा क्या है, समर्पण। अब बोलिए तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, पहला एकांत, दूसरा समर्पण, तीसरा प्रभु का वचन आपके अंदर कूट कूट के भरना चाहिए। हालेलुया। कल मैं बोला था ये बच्चों को, क्या, हेलो, हालेलुया। अब लोग गुस्से हो गए मेरे ऊपर, तो ज्यादा देर नहीं लूंगा। क्या बोला तीसरा, परमेश्वर प्रभु का वचन अपने अंदर कूट कूट के होना चाहिए। कूट के भरना चाहिए। हालेलुया। मैं बच्चों को समझा रहा था, एक चुंबक है, चुंबक जानते हैं, अपनी ओर। और एक लकड़ी है। ये लकड़ी ये चुंबक को खींचेगा क्या, नहीं, इधर देखिए सब लोग देखिए, एक लकड़ी चुंबक को खींचेगा क्या, नहीं। अगर ये एक लोहा है या ये भी एक चुंबक है तो क्या होगा, खींचेगा, क्या होगा, खींचेगा। खींचेगा। यीशु क्या है, चुंबक है। यीशु क्या है, वचन है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, और यीशु मसीह क्या था, वचन था। हालेलुया। और ये क्या है, ये भी वचन। ये वचन जब आप अंदर में रखेंगे, वो भी वचन और ये भी वचन, ये क्या करेगा, आपको एक दूसरे को खींचेगा, एक दूसरे को खींचेगा। अरे ताली बजाओ ना यार, क्या है? हालेलुया। जादू वाला जादू करता है तो लोग ताली बजाते हैं, सांप दिखाता है तो लोग ताली बजाते हैं। पहला क्या है, एकांत,
हालेलुया। हालेलुया। दूसरा क्या है? समर्पण। समर्पण। तीसरा क्या है? परमेश्वर का वचन। आप अगर प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते हैं तो प्रभु आपसे बात नहीं करेगा। नहीं कर सकता है। लिख के लीजिए। आपके अंदर अगर परमेश्वर का वचन नहीं है तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। ये याद रखिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर से बात करने के लिए प्रभु की वचन को जानना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका पहली अध्याय का पहली वचन। इब्रानियों की पुस्तक उसका पहली अध्याय का पहली वचन में क्या लिखा है? पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों में से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। पूर्व युग में परमेश्वर अपने लोगों से थोड़े थोड़े कितना बात करता था? थोड़ा थोड़ा। हेलो, कितना थोड़ा थोड़ा। कितना थोड़ा थोड़ा बात करता है, थोड़ा। अब आएंगे हम लोग पहला शामुएल उसका तीसरा अध्याय और पहला वचन। पहला शामुएल वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगरों में और वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। अच्छा, यही बात। उन दिनों में यहोवा का वचन क्या था? दुर्लभ था। बोले सब लोग, क्या था? दुर्लभ था। क्या था? दुर्लभ था। दुर्लभ मतलब क्या है? बहुत कम, दूर। ओडिया में क्या लिखा है? कोई भी है ओडिया? है दुर्लभ। ओके, वेरी गुड। दुर्लभ मतलब क्या है? नहीं मिलता था। यहाँ क्या लिखा है? थोड़ा थोड़ा और भांति भांति। एली याजक के समय में परमेश्वर बात करता है, वो उनको समझ में नहीं आता था। परमेश्वर भी बात करता है। क्या ये सच है कि परमेश्वर भी बात करता है? हमको तो नहीं मालूम। पहला शामुएल उसका तीसरी अध्याय में प्रभु का वचन दुर्लभ था। पुराने नियम में परमेश्वर क्या लिखा है? भांति क्या लिखा? थोड़ा और भांति दुर्लभ था। और कितना था? थोड़ा किसी से। परंतु नया नियम में परमेश्वर अपने सारे लोगों से पूरा बात करना चाहता है। हालेलुया। और आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है कि आप उनसे बात करें। इसके लिए आपको क्या करना है? एकांत में जाना है। हालेलुया। एकांत के लिए 2 समय है। कितना समय है? 2 समय। पहला समय क्या है? भोर। हालेलुया। दूसरा समय क्या है? रात, मध्य रात। हालेलुया। मेरी वाइफ 12 बज जाने से वो प्रार्थना शुरू करती है। मैं बोला अरे यार ठीक नींद लगता है। हालेलुया। क्या करना है? प्रार्थना करना है। अर्ली मॉर्निंग, जब आपकी दिमाग में कुछ भी नहीं है। हेलो बोलिए ना, कुछ भी नहीं चल रहा, घुसा नहीं है। क्या सब्जी काटूं, आज कौन सी ट्रेन में जाना है, आज कौन सा ऑफिसर आएगा, ये घुसने से पहले। इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है मार्कुस 1:35 में दिन क्या लिखा है? भोर से बहुत पहले लिखा है। ऐसे कुछ लिखा लग रहा है। 1:35 में क्या लिखा है? यीशु मसीह दिन आने के बहुत पहले, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले मतलब दिन निकलेगा कितना? 6 बजे, उसका बहुत पहले 3 बजे चले जाइए। सुनना है तो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बात करता है।
मैं आपको वादा देता हूं, आप अगर उठ गए ऐसे निर्जन एकांत स्थान में घुस गए, आप देखेंगे एकदम 1 सेकंड में आपसे पवित्र आत्मा क्या करने लग जाएगा, बातें बात करने लग करने। जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं हालेलुया। महसूस किया हूं, एकांत में चले जाइए और वो क्या करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मेरे परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। बाइबल में मैं देखना चाहता था, नेट में खोज रहा था कि कितनी बार परमेश्वर लोगों से बात किया, और मैं खोजा तो उसमें ये पाया कितनी बार किया वो हम बता नहीं सकते। क्या बोल रहा है इंटरनेट, वो बोल रहा है हम गिन नहीं सकते, क्योंकि तरीके तरीके से किससे कैसे किसे बात क्या है हमको नहीं मालूम। मतलब इतना बात परमेश्वर ने किया है। मेरे प्रियो, आपको और मुझे क्या करना है, परमेश्वर से बातें करना है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुनना, कई लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर तुमसे बात करता हूं, सुनो। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसी आवाज आएगा, ऐसी आवाज नहीं आता है। हालेलुया। हालेलुया। तो कभी आता था, कब जब मूसा था तब घड़ घड़ी के अंदर परमेश्वर आता था, और फिर परमेश्वर बोलता था तो लोग क्या होते थे, हैं? उसकी आवाज सुन के गिर जाते थे, हम नहीं बात करेंगे उनसे। वो तो अभी वो ऐसे बात नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया, वो हमारे अंदर बात करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब यहाँ मैं आता हूँ और आपसे बोलता हूँ, कुछ लोग मुझे फोन करके बोलते हैं, पास्टर जी अब जो जो बोल रहे थे सब मेरे लिए बोल रहे थे। लास्ट टाइम में कोई एक बेटी आई थी, आज आई है कि नहीं आई क्या मालूम, आई है क्या बुल्ला से, जो आई है नहीं आई है, बोलती है कि सारी बातें मेरे लिए। ये क्या मैं जाके पूछ के आता हूँ, नहीं, परमेश्वर क्या करता है, बातें करता है। हालेलुया। तो क्या बोला मैंने, एकांत चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, समर्पण, हाँ जी, समर्पण, समर्पण चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, परमेश्वर का वचन, हाँ जी, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, चौथा क्या चाहिए, आराधना भी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया, क्या चाहिए, आराधना। आराधना। हालेलुया। अब जब आराधना करेंगे, आराधना नहीं करेंगे तभी परमेश्वर बात नहीं करता। आप जब आराधना खत्म करेंगे ना, तब परमेश्वर आपसे बात है। इसके लिए सारे प्रभु के दास, इवन मैं भी जब यहाँ आता हूं तो मैं क्या करता हूं, और जिस दिन बहुत अच्छा आराधना होता है तो उस दिन बहुत बातें प्रभु करता है, और जिस दिन थोड़ा सा कम आराधना होता है थोड़ा सा प्रभु कम बातें करता है, और जिस दिन ये थोड़ा सा बिजी रहता है, क्या रहता है, जी, हेलो, जी, समर्पण ठीक से नहीं रहता है, सारे दरवाजा खुला रहता है, तब क्या होता है, परमेश्वर बातें नहीं कर पाते। परमेश्वर की आवाज एक धीमी आवाज है। हालेलुया। एक गाना है, धीमी धीमी। हम लोग देखेंगे पहला राजा उसका 19 अध्याय, पहला राजा उसकी 19 अध्याय, कौन सी वचन, पहला राजा उसका 19 अध्याय में परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। परंतु उसकी आवाज कैसे है, हाँ जी, 19 का 9, थैंक यू। वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। हे हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएल ने तेरी वाचा टाल दी है, तेरे वेदियां गिरा दिए गए हैं। पढ़ते जाइए।
पढ़ते जाइए। तेरी वाचा टाल दी है, तेरी बेदियां को गिरा दी है और तेरी नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, वह मेरे प्राण के खोजी हैं। उसने उनसे कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला गया, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी, पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तभी यहोवा उस आंधी में से ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तभी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तभी यहोवा उस आग में से ना था। और फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमी शब्द सुनाई दिया। आग के बाद एक दबा हुआ एक धीमी शब्द, एक धीमी, हालेलुया, हालेलुया। 12 वचन। फिर भूडोल के बाद, भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तभी यहोवा यहोवा उसमें उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमी शब्द, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। दबा हुआ, धीमा शब्द, बोलिए दबा हुआ, धीमा शब्द धीमी में आवाज, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे नहीं बोलता है, पहले बोलता था, पहले होता था, अभी भी होगा, कभी कहाँ, वो अलग चीज है। परंतु जनरली परमेश्वर जब हमसे बात करता है, कैसे बातें करता है? एकदम धीमा शब्द, धीमी आवाज, हालेलुया। कैसी आवाज? एकदम। इसके लिए मैं बोलता हूं कि आपको एकांत जाना पड़ेगा। बड़ा आवाज होने से आप कहीं भी सुन सकते हैं, धीमी आवाज होने से आप कहीं नहीं सुन सकते हैं। आपको कैसे रहना पड़ेगा? एकांत। आप बोलेंगे पास्टर जी यहाँ तो पहाड़ भी नहीं है, जंगल भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? यहाँ आ जाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के चरणों में आ जाओ, हमारा वहां बातचीत शुरू हो जाता है, हालेलुया। एकांत एक ऐसी जगह है, क्या क्या बताया? पहला एकांत, समर्पण, परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन, आराधना, हालेलुया, हालेलुया। जब आप आराधना करेंगे तो परमेश्वर बातें करने लगेगा। मैं जब यहाँ आराधना करता हूँ, मैं कभी लिख के सोच के नहीं आता हूँ यहाँ। जब आराधना होती है तो डायरेक्ट क्या होता है? परमेश्वर की आवाज। मैं क्यों करूंगा? मैं उस दिन भाई लोगों से बोल रहा था कि मुझे क्या, क्यों आप लोग नहीं कर रहे हैं? इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि हर घर में एक आराधना होना चाहिए, हालेलुया। हर घर में एक व्यक्ति प्रोफेसी करना चाहिए, हालेलुया। मेरी आवाज अगर मेरी भेड़ सुन सकते हैं तो हमारे, क्या बोलूंगा, चरवाहा का आवाज, धीमी आवाज। चरवाहा का आवाज कैसे रहता है? ऐसे आवाज होता है ना, चरवाहा का कैसे आवाज होता है? हाँ, मैंने देखा है। तो ऐसे आवाज करेंगे तो भेड़ रुक जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। चरवाहा की आवाज कौन सुनता है? भेड़ सुनता है। जो भेड़ चरवाहा की आवाज नहीं सुनता है वो भेड़ नहीं है, वो चुन्नी भेड़ है, हालेलुया, हालेलुया। क्या भेड़ है? आप अगर आपकी चरवाहा का आवाज नहीं सुनते हैं तो आप ठीक भेड़ नहीं है। लिखा है ना, पढ़ दूं कि हम जानते हैं? यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 2 की 3 वचन में लिखा है, हालेलुया, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनते हैं, हालेलुया। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनते हैं। मुझे जरूरी है कि मुझे परमेश्वर की आवाज को मुझे सुनना है, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा हमको क्या करना है? प्रभु की आवाज को सुनते ही रहना है।